राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान तो पशुओं का भी उद्धार कर देते हैं, गज का भी उद्धार भगवान ने क्यों किया, क्या कारण रहा? बड़ी अद्भुत चर्चा। बोले राजन, भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो कह के नहीं करते, वो कृपा करते हैं अपने हृदय सौहार्द के भाव से, चाहे कोई भी हो। जो व्यक्ति भूल से भी परमात्मा के चरणों में चला जाए, भगवान उसे स्वीकार कर लेते, चाहे किसी स्वरूप में बंधा हो, चाहे पंछी के स्वरूप में बंधा हो, चाहे पशु के स्वरूप में बंधा हो, चाहे मानव के स्वरूप में बंधा हो, चाहे किन्नरों के स्वरूप में बंधा हो, चाहे प्रेत के स्वरूप में बंधा हो। जो एक बार शरणागति ले लेता है उसे भगवान सदगति देते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा। बोले कि एक बार की बात है, क्षीर सागर में त्रिकूट नामक का एक पर्वत, बड़ी सुंदर महाराज वरुण जी का जहां ऋत नामक का उद्यान था, उसके सामने एक बड़ा सुंदर मानस सरोवर है, और उस सरोवर के समीप हाथी रहता है। और वो हाथी एक दिन मन में विचार कर रहा है कि बहुत दिन हो गया, क्यों नहीं हो, संसार में बच्चों में परिवार में रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, हमारे मन में इच्छा हो रही है किसी मानसरोवर का दर्शन करें, किसी मानसरोवर की यात्रा करें। ये बात हम लोग के मन में भी तो होती है। लोग घरों में रहते हैं, बहुत ज्यादा समय हो जाए तो मन उतावला होता है कि नहीं होता? बोले भैया चलो कहीं तीर्थों में चलते हैं, कहीं महापुरुषों की शरणागति में चलते हैं। तो उसी भाव को लेकर के हाथी जब अपने बच्चों को, परिवार को, कुटुंबीजन को, पत्नी को आग्रह किया, बोले चलो हम स्नान करने के लिए मानसरोवर चलते हैं। बोले चलो, तीर्थ में जाना बुरा नहीं है, मंदिर जाना बुरा नहीं है, गुरुकुल जाना बुरा नहीं है, सत्संग में जाना बुरा नहीं है, बैठना बुरा नहीं है, लेकिन महापुरुष कहते हैं चलने की स्थिति कैसी होनी चाहिए, चलने का तुम्हारा तरीका कैसा होना चाहिए। गजेंद्र सरोवर की ओर तो आ रहा है हाथी, लेकिन मदांत होकर के चल रहा है, अपने देह बल को लेकर के चल रहा है, बच्चों के बल को लेकर के आ रहा है। तो उस बल को लेकर के जब मार्ग में चलता है तो छोटे छोटे वृक्ष मिलते हैं, हमारा पैरों तले रौंद देता है। उनके सामने कोई बड़ा वृक्ष आता है, तुम्हारा उखाड़ फेंक देता है, क्योंकि बल का अभिमान है, बल का मद है। और ऐसा महाराज घूमते घामते आया और सरोवर में प्रवेश कर गया। और जैसे सरोवर में प्रवेश किया, इतना आसक्त हो गया, इतना प्रफुल्लित होने लगा कि अपने सूंड में जल लेता है, बच्चों पर छिड़कता है, पत्नी पर कभी डालता है, बच्चों पर डालता है, कुटुंबियों पर डालता है, सगे संबंधियों पर। सरोवर में स्नान करता हुआ महाराज वो गज ने उस सरोवर में रहने वाले सभी जो उसके साथ आए परखर कोई अपना परम पुरुषार्थ समझ लिया। बोले यही मेरा परम पुरुषार्थ है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरे सब है। जब उनको ही परम पुरुषार्थ समझा, उसी समय घटना घटी कि महाराज जल के अंदर एक ग्रह था, उसने पैर पकड़ा। शास्त्र ऐसा कहते हैं, पैर पकड़ा और पैर पकड़ करके महाराज घसीटने लगा, नीचे की ओर खींचने लगा, लेकिन एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो स्वरूपों में बटा है, परिवार में बटा है, पुत्रों में बटा है, आसक्ति का श्रृंगार करके बटा है। तो उसे महसूस नहीं आया। थोड़ी देर बाद एकदम चेतना जगी, ऐसा लगता है कि मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया। तो प्रयास करता है अपने बल का सुतही, लेकिन महाराज पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु से ज्यादा ताकतवर उसमें होती है जो महाराज जल में निवास करते हैं, और आकाश मार्ग पर उड़ने वाले पंछियों से ताकत उन पे होती है जो पृथ्वी पर निवास करते हैं।